हाय, वेलकम बैक अगेन। इस चैप्टर में आपका बेहद स्वागत है और इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि एक्रिलिक पेंटिंग के लिए हम ड्राइंग का प्रिपरेशन कैसे करें। लैंडस्केप इज ऑल अबाउट स्काई एंड लैंड, स्काई के एलिमेंट्स, लैंड्स के एलिमेंट और दोनों जो जो पोर्शन है उसको डिवाइड करने वाले लाइन को हम हॉरिजॉन कहते हैं। अगर हम यहाँ भी देख पा रहे हैं तो एक लाइन गया है, एक एक लाइन हम इमेजिन कर सकते हैं जो स्काई और लैंड वाले पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, राइट? तो इस ये जो प्रिंट है, मैंने लैंडस्केप का एक सुंदर सा एक सीनरी को प्रिंट आउट किया है, राइट? तो हम जानेंगे कि फ्री हैंड ड्राइंग करते समय सबसे पहले हम किन-किन चीज़ों को फाइंड करें। जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर था कि इसमें है, हाउस है, आप देख सकते हैं पॉन्ड्स है, रिवर है, ये रिवर है और हाउस और दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जो ब्रिज जो है कनेक्ट कर रहा है। राइट साइड में एक ट्री है, डेंस ट्री है और एक अदर साइड में लेफ्ट साइड में दूसरा घर भी है। तो इस प्रकार से एकदम ब्यूटीफुल सीनरी है। ओके, तो इसे कैसे ड्रॉ करें हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है हॉरिजन लाइन। ठीक है, मैं ये पूरे पेज को ले रहा हूँ और इसको आप हाफ करेंगे, यानी ये जितना परसेंट है उतना ही ये भी हो। अगर ये 50 है तो ये भी ऑलमोस्ट 50 होना चाहिए। एक्यूरेट हो ना हो लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम दिखना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी हमने जस्ट शीट को हाफ किया है और ये शीट आप देख सकते हैं एक लैंडस्केप मोड में रखा हुआ है। ओके, तो आप स्केल के हेल्प से भी आप इसे हाफ डिवाइड कर सकते हैं। अब आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेंटर में, मतलब अगर ये सेंटर है इसका यहाँ, तो इस सेंटर के जस्ट किनारे पे हम देख रहे हैं एक हाउस बना है। ठीक है, इस हाउस को हम फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली हम ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस पे ध्यान नहीं देंगे। ओके, हाउस की एलिमेंट है ये, इसमें हम बस लाइन यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी लैंडस्केप ड्राइंग करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर कोई पोर्शन आपको ड्राइंग में समझ नहीं आ रहा है या मन नहीं कर रहा है ड्राइंग करने का या उस पार्ट को हटाने का, तो आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, उसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट अगर आप चाहें तो उसे ऐड भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये ब्रिज वाला एरिया जो एक घर से दूसरे घर को जोड़ रहा है। ठीक है, ये घर हो गया, ये सामने के एक बड़े घर और उसके जस्ट जो पीछे हैं वो थोड़े छोटे हैं। तो इसके रूफ आप देख सकते हैं, हमेशा ट्रायंगल ट्रायंगल ही बनते हैं। और घर के सामने अक्सर जो हम लैंडस्केप में देखते हैं वो क्या होता है, ट्रीज। ठीक है, घर के बाहर जो कुछ एरिया बचा है वो एरिया को इन्होंने ग्रास जो दिख रहा है हमें, वो कुछ एक्स्ट्रा एरिया निकला है, राइट? वैसे ही ये दूसरा साइड, इस पिक्चर में लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं। ओके, सारा चीज़ हम हॉरिजॉन का ध्यान रखते हुए ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये ब्रिज का रिफ्लेक्शन नदी पर और यहाँ पे ये ट्री का लीव्स जो कि बहुत डेंस है। अभी हम इसे बस ऐसे ही शो कर रहे हैं, एक-एक चीज़ को ड्रॉ नहीं करेंगे। ये जो ड्रॉ करने का मतलब ये जो बाकी काम है वो हम पेंटिंग के लिए छोड़ते हैं। ओके, तो ये बाकी स्काई वाला पार्ट है, ट्री है, ट्री का रिफ्लेक्शन नीचे एंड हाउस का भी सेम वैसे ही जैसा हाउस ऊपर दिख रहा है। क्यों ऐसा होगा सेम? क्योंकि पानी जो है वो स्टिल है, नीचे का जो वाटर है वो इसलिए हमें जो शैडो है वो क्लियर दिख रहा है क्योंकि पानी जो है रुका हुआ है, स्टिल है। मतलब हम कह सकते हैं कि या तो ये सुबह का वक्त है या फिर या शाम का, क्योंकि मोस्टली सुबह या शाम ही हम पानी को ठहरा हुआ देखते हैं तालाब या फिर पॉन्ड्स में। ओके, अगेन एक दूसरा घर और कुछ ट्रीज और कुछ
फैन भी लगे हुए हैं, विंड फैन, पवन चक्की जिसे हम कहते हैं। ऑलराइट, और फिर यहाँ से ग्रासेस दिख रहे हैं। ये ग्रासेस इसलिए इतने बड़े लग रहे हैं क्योंकि फोटोग्राफी ही ऐसा हुई कि पहले ग्रास, सामने के जो जो भी एलिमेंट्स हैं वो पहले दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रास एक ऐसा एलिमेंट है लैंडस्केप का जो लैंड वाले पोर्शन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक इजी फ्री हैंड ड्राइंग बन जाता है। इस ड्राइंग को और एक्यूरेट करने के लिए हम आज इसमें थोड़ा डिटेल पर जाते हैं। वो डिटेलिंग क्या है? वो डिटेलिंग ये है कि आप चाहो तो वो डिटेलिंग क्या है, राइट? तो मैंने बस अब लाइन ड्राइंग को और क्लियरली दिखाना है। ठीक है, ताकि जब हम कलर करेंगे तो हमें पता हो कि कौन सा पोर्शन पे कौन सा कलर लगने वाला है, तो हम उस एरिया को ब्लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप करते हुए, ठीक है, तो ये एक घर, दो खिड़कियाँ सामने में, मैं पैरेलल खिड़की बनाने के लिए दो पैरेलल लाइन और इसमें फिर वर्टिकल्स, एक टॉप पर और एक जो चिमनी है यहाँ से किचन का, या फिर घर में एक पोर्शन होगा जहाँ पे हम लक आग जलाकर नो वार्म करते हैं रूम को, तो उस एरिया से धुआं निकलने वाला एरिया। ओके, जस्ट बस हमें थोड़ा बहुत अब इसी समय में फोकस करना होता है हमारा रेफरेंस पर कि कैसा गया है, और हमें करेक्ट करते चलते जाना। बहुत ज़्यादा करेक्शन पे भी हम फोकस ना करें कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बने, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों को हमें इसमें छोड़ना भी होता है, और कुछ हम चाहें तो कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे अगर 2-3 घर हैं तो हम घर की संख्या को कम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये क्लियर होता हुआ ड्राइंग। फिर ब्रिज है, ब्रिज में आप काउंट कर सकते हैं कितने वर्टिकल्स लाइन जो हैं वो दिख रहे हैं, राइट? ब्रिज को थामे हुआ ये जो स्टैंड है वो जस्ट एक दूसरे के पैरेलल है वो। फिर यहाँ से ग्रासेस शुरू हो जाती है, ठीक है, और हमारा ब्रिज यहाँ पे आ जाता है। हम कलरिंग में और अच्छे से इसे शो कर सकते हैं। ड्राइंग में अ, बहुत ज़्यादा ही मतलब आर्ट वर्क शो नहीं करना है, हमें सिर्फ उसकी आउटलाइन पे ही ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस देख लेंगे कि कितना है। ठीक है, ये एरिया वो डेंस एरिया फॉरेस्ट के ट्री के लिए, जिसके लीव्स काफ़ी डेंस है। यहाँ पे इसका ट्रंक दिख रहा है और रिफ्लेक्शन ऑफ ब्रिज और उसके घर का भी। ठीक है, आप ऐसे जिस एरिया में डार्क करना है हम उसे ऐसे शेड भी कर सकते हैं।
फिर दूसरा और आई मीन टू से सबसे लास्ट घर इस लैंडस्केप ड्राइंग का। ये इसका रिफ्लेक्शन और इसके चारों ओर जो बाउंड्री बना है लकड़ी से, सेम देख सकते हैं। मैपिंग ग्रीनरी ऑलराइट। बाकी जो है ये पूरे स्काई वाला पोर्शन है जिसे हम कलरिंग में करेंगे। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कैसे हम फ्री हैं बस कंपेयर करके, परसेंटेज में डिवाइड करके कि कौन सा एरिया कहाँ पे आएगा, तो वो हमारे ड्राइंग को फ्री हैंड ड्राइंग में बदल देता है या मदद करता है, इजी कर देता है ड्राइंग को बनाने में, राइट। और ये बहुत कम समय में ही बन के तैयार हो सकता है, बस हमें थोड़ा कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो अपना जो पिक्चर लिया था उसमें हमने ये देखा कि इसमें हॉरिजॉन, जब भी हम तो कोई पिक्चर देखें या कोई रेफरेंस देखें, हमें हॉरिजॉन पहले ध्यान देना है कि हम जिस व्यू पॉइंट पे खड़े हैं या व्यू पॉइंट से देख रहे हैं या कोई ऐसे फोटोग्राफ को देख रहे हैं जिसमें लैंड और स्काई हम मिल रहा है, तो उस लैंडस्केप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले हॉरिजॉन फाइंड करना है। हॉरिजॉन फाइंड करने के बाद ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो लैंड पे आता है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी सबसे बड़ा या सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाला जो पोर्शन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। वो क्या सेंटर से शुरू हो रहा है, मतलब अगर हम इसे सेंटर से डिवाइड करें क्योंकि वो सेंटर के आसपास है, ठीक है, तो उस एरिया को हमने कवर कर लिया, मतलब डिजर्व कर लिया। देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स जुड़े हैं जैसे ब्रिज है, ठीक है, इसके बाद इसमें कितना गैप है, उसका रिफ्लेक्शन कितना हाइट का है, गैप, स्पेस एंड हाइट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बाद इस बात को हमें ध्यान रखना है कि गैप कितना है, ठीक है, परसेंटेज कितना है और स्पेस कितना है, स्पेस या गैप बोले दोनों ही सेम है, ठीक है। हाइट, किसी भी एलिमेंट का हाइट कैसा है, जैसे इसका हाइट और ट्री का हाइट एक अलग हाइट है तीनों का ही, हम देखें क्योंकि ये दूर है, जो जो चीज़ें दूर होते हैं उनके हाइट कम होते हैं और जो सामने होते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी हाइटेड होते हैं, ठीक है। तो ये रहा फ्री हैंड, तो ये रहा फ्री हैंड लैंडस्केप ड्राइंग, ओके, जिसमें हमें हॉरिजॉन को ध्यान रखना है, गैप परसेंट देखना है, कैसे डिवाइड करें, स्पेस कैसे हमको चेक करना है कि कितना स्पेस होना चाहिए दोनों एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के बीच में, एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के बीच में, एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के बीच में, ठीक है। ये स्पेस, कितना स्पेस हो, स्काई के लिए कितना स्पेस छूटे, ट्री के लिए कितना छूटे, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट फ्री हैंड का, ओके। सो आई होप ये ड्राइंग आपको क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, बेहद इजी है, आप ट्राई करिए, ठीक है। गैप, परसेंट, स्पेस एंड हाइट का डेफिनेटली ये हमें समझ आएगा, अपने आर्ट वर्क में वो दिखेगा और हमारा जो ड्राइंग वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे ईजी होने लगेगा। इसके बाद हम जानेंगे कि ग्रिड मेथड से ड्राइंग कैसे करते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हाय, एक सिद्धांत है लर्निंग पीरियड में या हम अपने लाइफ की जर्नी में जब कुछ सीखते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमारी स्टिच दो कर्व से गुजरती है। एक, जब हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, और धीरे धीरे जब वो चीज़ें, जब मेहनत करने का समय आता है, जब अभ्यास करने का समय आता है, तो हमारा मन कहता है स्किप करो,
स्किप करो। कुछ ऐसा शॉर्टकट रास्ता बताओ जिससे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। लेकिन स्किल को अचीव करना है, कोई चीज़ पर कमांड हासिल करनी है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अगर कोई कोई रोड अगर कोई डेस्टिनेशन में जाना है बाय रोड, बाय बाइक, आप शॉर्टकट ले सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन स्किल सीखने के लिए शॉर्टकट काम नहीं करता, वो स्किल भी लिमिटेड हो जाता है। तो अभ्यास ऐसा है, प्रैक्टिस ऐसा है जो आपके स्किल को डायमंड बनाएगा। डायमंड की तरह शाइन करेगा आपका वर्क, आपका आर्ट वर्क, जब वो इस लंबे समय के अभ्यास से गुजरेगा। तो ये कर्व जब जाएगा एक्साइटमेंट लेवल और फिर धीरे से डाउन होगा, तो उस समय डाउन होते समय हमको छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस, अपसेट नहीं होना है। वो एक्साइटमेंट फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है? वो एक्साइटमेंट को फिर से बढ़ाना है। कब बढ़ाएँ कब कब वो बढ़ेगा? जब आपके काम आपके प्रैक्टिस के आधार पर बनने लगेंगी और एक समय वो कांस्टेंट हो जाएगा, इवन वो ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।